नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गौरव आपके चैनल मामा टॉक्स के ऊपर। अब चैनल का नाम चेंज हुआ है। चैनल का नाम पहले मामा भांजा वाइंस था, चेंज करके मैंने मामा टॉक्स किया है क्योंकि भांजा भग गया है। भांजा रहा नहीं चैनल के ऊपर, सिंगल मामा रह गया तो चलो मामा ही टॉक्स कर लेगा। तो क्यों ना सोचा फिर टॉक्स करनी है तो आजकल देश में जो चल रहा है इसी के ऊपर टॉक कर लेते हैं। देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना सके, कुछ निकाल सकूं। सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो क्यों ना फिर जो देश में चल रहा है उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। फिलहाल हमारे देश में जो सबसे ऊपर न्यूज़ चल रही है वो ये है किसान आंदोलन। पिछले 55 डेज़ के आसपास हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, और दिल्ली की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है पिछले 55 डेज़ से। वेट कर रहा है अपनी बात मनवाने का सरकार से। वो 3 बिलों के ऊपर अड़े हुए हैं कि हमें बिल रिपील करवाने हैं, और सरकार अड़ी हुई है कि हम बिल रिपील नहीं करेंगे। इनके अंदर कुछ संशोधन करना चाहते हो तो वो कर देंगे। वार्ता चल रही है, 10 दौर की वार्ता हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बातचीत चलनी चाहिए, और हर बातचीत के बाद रिजल्ट क्या निकलता है। यही होता रहा है मिलाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। यस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सही कहा है बिल्कुल सनी देओल ने। फैक्ट था। अगली तारीख मिल जाती है कि अगली तारीख को बातचीत करेंगे। पता नहीं क्या बातचीत करेंगे, क्या रिजल्ट निकालेंगे। जब 1-2 मीटिंग्स के अंदर रिजल्ट नहीं निकला तो आप क्या अलग से रिजल्ट निकाल देंगे। चलो फिर भी चल रही है, सरकार की कोशिश चल रही है अपनी, और किसान भी अपनी कोशिश कर रहा है। बातचीत करते हैं, पर हर मीटिंग्स के बाद क्या फैसला निकल के आता है, बातचीत में कुछ हल नहीं निकला। और फिर भी हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आके कहते हैं हमें होप है कि अगली बार ज़रूर निकल आएगा। बहुत अच्छी बात है, निकल जाना चाहिए। किसान काफ़ी परेशान है, हमारे देश के अन्नदाता हैं, कृषि प्रधान देश कहा गया है इसे, और हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी का हिस्सा भी किसान से ही आता है, कृषि से ही आता है। फिर भी वो इतना परेशान है। चलो फिर देखने लगे और स्क्रॉल करने लगे तो वर्ड जो चल रहा है देश के अंदर तो दिख रहा है वो है गोदी मीडिया। हाँ, सही सुना आपने, गोदी मीडिया। चलो इसी पे बात कर लेते हैं फिर। ये वर्ड गोदी मीडिया आया क्यों, मैं इसको रिलेटेड सर्च करने लगा तो हमारे देश का एक जाना माना चैनल है जी न्यूज़, जिसके अंदर एंकर है सुधीर चौधरी जी। उन्होंने खुद इसके ऊपर एक डीएनए कर रखा है। 18 दिसंबर को इनका डीएनए आया था कि लोग गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, असल में गोदी मीडिया है कौन, और लोग हमें क्यों कहते हैं। तो चलो मैं आपको पहले उनके कुछ क्लिप ही दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो क्लिप देखिए आप जरा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के भाषणों को और इसे दिखाने वाले मीडिया को पसंद नहीं करता। हमने आपको प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें बताई, उनके भाषण की जो रिपोर्टिंग की, इस रिपोर्टिंग को देखकर एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इन सब बातों को पसंद नहीं करता। लेकिन जब जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल जा चुका कन्हैया कुमार जेल से बाहर आता है, तो उसके भाषण के तमाम न्यूज चैनल्स पर सीधा प्रसारण किया जाता है, और तब ऐसा करने वाले मीडिया को कोई गोदी मीडिया नहीं कहता। तो जैसा भी आपने देखा कि सुधीर चौधरी जी कह रहे थे कि देश का कुछ एक वर्ग ऐसा है जिनको गोदी मीडिया कह रहा है। यार मैंने तो देखा सारे के सारे ही कह रहे हैं, सब पीछे पड़े हुए हैं, सब गोदी मीडिया कहने में लगे हुए हैं। वो अगर वो पीएम की रिपोर्टिंग करते हैं और दिखाते हैं तो कुछ वर्ग उन्हें गोदी मीडिया कहता है। पीएम की रिपोर्टिंग करना तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार जो जेल से आता है और उसके इंटरव्यू सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाए जाते हैं, उनको कोई गोदी मीडिया नहीं कहता। तो कन्हैया कुमार का केस कहाँ से उठा था, वो मैंने सर्च मारा, देखा कन्हैया कुमार का केस भी सर आप ही ने उठाया था। ये था 9 फरवरी 2016 का इंसिडेंट, जब आपके न्यूज़ रिपोर्टर ने ये दावा किया था कि आपके पास वीडियो है जिसके अंदर जेएनयू के अंदर एंटी स्लोगन्स के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, अफजल गुरु के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तो सर जैसा कि इसके अंदर बता दे, सबको पता है देश में कि आपकी वीडियो डॉक्टरेट पाई गई थी फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आपकी वीडियो में छेड़छाड़ हो रखा था, और इसी से रिगार्डिंग आपके एक प्रोड्यूसर जो आपके चैनल में काम करते थे जिनका नाम विश्व दीपक था, उन्होंने रिज़ाइन भी दिया था कि मैं इतना
पत्रकारिता के लेवल को गिरा नहीं सकता, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वीडियो मैनिपुलेटेड हो रखी है। उन्होंने खुद अपना बयान दिया था। ये बात तो आपने पूरे चैनल पे दिखाई नहीं, देश के चैनल पे। ये तो आपने सिर्फ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिया कि हमने उसको क्यों निकाला, और वो तो स्टोरी के अंदर इंक्लूड भी नहीं था। आपने उस प्रोपेगेंडा के अंदर देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू को लोगों की नज़रों के अंदर एक तरीके से बुरा बना दिया था कि यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे बन के नहीं निकलते हैं, बुरे बनते हैं। पूरा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया था कन्हैया कुमार के खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ, कि ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। आज कन्हैया कुमार बेगूसराय से उसने इलेक्शन लड़ा है, हार गया जीत गया वो दूसरी बात है, बट अगर वो इतना ही देशद्रोही था तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ रहा है। दूसरी बात, उसके खिलाफ चार्जशीट करने के लिए आपकी दिल्ली पुलिस को 3 साल लग गए, और वो भी चार्जशीट कब फाइल हुई है? 2019 में, इलेक्शन से पहले। पब्लिसिटी स्टंट था, आपने दिखाने की कोशिश करी। अब मैं ये बताता हूँ आपने ये प्रोपेगेंडा चलाया क्यों। उस साल 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला केस, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, एक दलित छात्र था, उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप रोक दी गई थी, ऊपर से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। उस केस के अंदर आपकी एचआरडी मिनिस्टर उस टाइम की स्मृति ईरानी जी और बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर और एमपी बंडारू दत्तात्रेय ने उस टाइम को पूरे कॉलेजेस में, पूरे देश के कॉलेजेस में उस टाइम पे रोष हो गया था। सब आंदोलन करने लग गए थे और इनके खिलाफ मांग हो रही थी कि इन्हें हटाया जाए। तो आपने पूरा प्रोपेगेंडा वहाँ से शिफ्ट करके जेएनयू में डाल दिया कि जेएनयू के स्टूडेंट ऐसे हैं, जेएनयू के स्टूडेंट वैसे हैं। कन्हैया कुमार, उमर खालिद, जो सर आज भी आज़ाद हैं, जिनकी खुशी आप 2019 में मना रहे थे कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, आपका डीएनए भी है 2019 का, जनवरी का। आप बड़े खुश हो रहे थे कि चार्जशीट फाइल कर दी। चलो ये तो दूसरे मैटर हैं सर, ये तो बहुत पुराने मैटर हैं, इनको क्या उठाना। क्या आपने तब से लेके अब तक एक बारी भी जेएनयू के स्टूडेंट्स पे तो सवाल उठा दिया? क्या सरकार पे सवाल उठाया कि सरकार हर साल एजुकेशन बजट के अंदर कमी क्यों करती जा रही है? जब देश के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उसके बाद जब हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी बने, तब से लेके एजुकेशन का बजट गिरता ही जा रहा है, एक्सपेंडिचर का बजट भी गिरता ही जा रहा है। क्यों उनके ऊपर खर्चे कम करे जा रहे हैं? क्या इसके ऊपर कभी सवाल उठाया है सर आपने? कभी नहीं। क्यों उठाएंगे सर? सवाल पूछने वाला तो देशद्रोही है ना इसके अंदर। इस देश में जो सरकार से सवाल पूछ ले वो तो देशद्रोही है, नेशनलिज्म के अंदर आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपने एक बारी भी बजट पे सवाल नहीं उठाया। इस साल कोरोना काल के अंदर सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस सब बंद थे, ना कहीं पे कोई जॉब्स लग रही थी, ना कुछ हो रहा था। क्या आपने एक बारी भी किसी स्कूल में जाके कोई तैयारी के लिए, किसी चीज़ के लिए वीडियो बनाया कि स्कूलों की क्या प्रिपरेशन चल रही है, कि अगर कोरोना के बाद स्कूल ओपन होते हैं तो बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है? क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि स्कूल ओपन होंगे तो क्या होगा? बहुत से बच्चे ग्रेजुएट होने वाले थे, बहुत से बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले थे, जिनकी जॉब्स लगने वाली थी, जो कोरोना के चक्कर में किसी की नहीं लगी। क्या इनके ऊपर कभी वीडियो बनाया? कभी नहीं सर। इनके ऊपर वीडियो बनाइए, गोदी मीडिया कोई नहीं कहेगा। आपका गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा वहीं से स्टार्ट हुआ था। चलो आगे सुन लेते हैं। किसानों के ऊपर बात हो रही है, तो आप किसानों के ऊपर क्या कह रहे हैं? यह हाल तब है जब हमने किसानों के विरोध में कभी कुछ नहीं कहा, और आज भी हम ये कहते हैं कि हम देश के किसानों के साथ हैं। किसानों को लेकर, कृषि को लेकर जितनी रिपोर्टिंग जी न्यूज ने की है, उतनी इस देश के किसी मीडिया ने नहीं की। हम अकेले ऐसे चैनल हैं जो इस प्रदर्शन से पहले, इस आंदोलन से पहले भी किसानों के गांवों में जाते रहे हैं, किसानों के परिवारों के साथ हम खड़े रहे हैं, और हमने हमेशा किसानों की समस्याओं को देश के सामने हर बार रखा है। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में हमने किसानों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ये हाल तो जब है कि किसान आंदोलन में हमें गोदी मीडिया तब बुलाया जा रहा है जब हमने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये क्या था सर? चलो कोई बात नहीं। आप ये कह रहे हो कि आप उनके बारे में बहुत रिपोर्टिंग करते हो। किसी चैनल ने इतनी रिपोर्टिंग नहीं करी जितनी जी न्यूज़ ने करी है किसानों को लेकर, किसानों के प्रोपेगेंडे को लेकर। जी न्यूज़ ने बहुत रिपोर्टिंग करी है। तो चलो मैंने फिर आपका डीएनए आगे देखा, तो डीएनए आगे देखने पे जो मुझे मिला 25 नवंबर का डीएनए।
25 नवंबर 2020 का डीएनए मिला। उसके अंदर डीएनए तो था आपका हाथरस कांड के ऊपर। आप बड़े ताल ठोक के कह रहे हैं कि 1 महीना पहले जो विपक्ष वहाँ जाने को तैयार था, सड़कों पे गिर रहा था, पूरे मीडिया चैनल किसी न किसी थ्रू से बस उस गांव में पहुंचना चाहते थे, आज 1 महीने बाद उस गांव की कोई सुध नहीं ले रहा। बहुत अच्छी बात है सर, आप लेने गए, आप वहाँ के पीड़िता के परिवार से मिलने गए, तो आपकी उसी की एक क्लिप दिखा देता हूँ मैं, जो किसानों से रिलेटेड है सर, उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, किसानों से रिलेटेड। देखिए आपने क्या किया। देखिए मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे के घर जा रहे हैं या नहीं जाते? किसी के नहीं। जो मैं नाम सुन तो रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब इस घटना पर, इस केस के बारे में जो गांव के लोग हैं वो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। बुलगढ़ी गांव की सड़कें खाली हैं। यहाँ के लोग अधिकतर समय अपने घरों के अंदर रहते हैं और कुछ लोग इस घटना के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हमारी खेती में घाटा, हमारे धान में गो है 1600 रुपये कुंटल, और कुंटल भी धान में साल घाटा हो गया कम से कम 1 लाख रुपया। तो जैसा आपने देखा, इसके अंदर एक बंदा बता रहा है कि हमारी खेती के अंदर घाटा हो गया, मेरा धान 1600 रुपये क्विंटल बिका, जो यूपी के अंदर हाथरस है, और यूपी के अंदर एमएसपी का रेट चल रहा है धान का 1868 रुपये, और कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी का अच्छा धान हो तो 1888 रुपये मिलता है। तो सर अगर आप किसानों के इतना ही साथ थे, और ये आपका 25 नवंबर का डीएनए है, 26 नवंबर को देश का किसान दिल्ली की सड़कों के बॉर्डर पे आ चुका था, उससे पहले उन्हें हरियाणा में भी रोकने की कोशिश करी गई, तो क्या आपने उस किसान को बैठ के ये नहीं समझाया कि यहाँ तो पीएम मोदी जी के कानून लागू हो गए हैं, आप अपने धान को कहीं भी बेच दीजिए। वो तो कह रहा है कि मेरा 1 क्विंटल बिका है, 1 क्विंटल पड़ा हुआ है, तो उन्हें समझाते ना, देश में कहीं भी जाके बेच देते, या उनसे पूछ लेते कि आपका धान एमएसपी पे क्यों नहीं बिका। किया नहीं किया? कम से कम ये न्यूज़ इसी के ऊपर चला के देश को बता देते, देश से क्वेश्चन पूछने का हक दे देते, देश को क्वेश्चन पूछने का हक दे देते कि अगर ये कानून इतने सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, तो फिर बीजेपी रूल स्टेट के अंदर ही, योगी आदित्यनाथ जी के स्टेट के अंदर ही उसका धान क्यों नहीं बिका एमएसपी के ऊपर, और किसान को घाटा क्यों हुआ। ये सर आपकी रिपोर्टिंग है किसान को लेके। धन्य हो सर, इसलिए आपका नाम गोदी मीडिया पड़ रहा है, और आजकल तो आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। बहुत खूब, माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा यहाँ के किसान देख लीजिए सर। उसका नाम बदलने से बढ़िया यहाँ के कानून बदल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, नाम नहीं मिलेगा गोदी मीडिया का। तो ये शुरुआत थी गोदी मीडिया की, और फ़िलहाल गोदी मीडिया फ़िलहाल चले जा रहा है। अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेटिव बताया हो, जिससे आप लोगों को ज्ञान मिला हो गोदी मीडिया के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और डे बाय डे न्यूज़ के अंदर दिखाता रहूँगा। जाते जाते इतना बोल जाता हूँ, आपका एक बंदा गोदी मीडिया का फंस चुका है चैट के अंदर। सबको पता है देश में चैट लीक हो चुकी है, व्हाट्सएप चैट। उसको बालाकोट हमले का पहले से पता था। देश की इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई तो वो सच है, तो उसका पता कीजिए, उसके ऊपर डीएनए कीजिए सर, ज़्यादा बेटर रहेगा कि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई। थैंक यू।